ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर वाले पार्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे और आज जो है हम लोग सेकंड केस पर बात करने वाले हैं। सेकंड केस क्या था हमारा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, है ना, मींस ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, तो ये हमारा कनकेव मिरर है एम डैश, है ना, और इस कनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ है, दैट इज ए बी, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी है ना, इस बी को यहां लिखते हैं हम लोग। तो ए बी है ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पर रखा हुआ है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका एक इमेज हम लोगों को देखना है कि इसका इमेज इस मिरर पर कैसा बनेगा, है ना, इस मिरर पर इसका इमेज कैसा बनेगा वो हम लोगों को देखना है। तो हम लोग उसके लिए जो है रे डायग्राम और लाइट रेज का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज द हेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड द बी पॉइंट, दिस इज द टेल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम हेड से क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है एक रेज हम कोई इंसिडेंट करवा रहे हैं। दैट रे इज, लेट अस कंसीडर दैट रे इज व्हाट, एडी, है ना, एडी जो है रे को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, है ना, इस मिरर पे। ठीक है, और ये जो है जो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वो रे जो है फोकस से होकर गुजरेगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो फोकस से होकर जो गुजरा और वो जो है वाई डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक किया, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, अब जो है दूसरा लाइट रे को जो है हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए पॉइंट होते हुए मान लेते हैं कि ये जो है स्ट्राइक किया इस मिरर के अपर्चर पर पॉइंट ई पे, है ना, और ये जो है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो हम लोगों को पता है कि वो अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, है ना, क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। तो इस पाथ को रिट्रेस कर लेगा तो इसी पाथ में वो रिफ्लेक्ट बैक होगा और मान लेते हैं कि वो पाथ जो है वो एक्स है ना, ई एक्स पाथ पे वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, इस ऑब्जेक्ट जो है ए बी का रे डायग्राम खींचने के लिए इस पॉइंट ए से जो है एक पैरेलल रे को जो है इंसिडेंट करवाएं मिरर पे। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, फोकस से होकर गुजरा वाई डायरेक्शन में। दूसरा लाइट रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं जो कि पॉइंट ई पे स्ट्राइक किया और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्स डायरेक्शन में जो है क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए एक्स डायरेक्शन पे वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, ई एक्स और डी वाई, ये जो दोनों रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है दोनों रे को देखिए ये पैरेलली बढ़ रहा है आगे, है ना, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों पैरेलली आगे बढ़ रहा है ना। तो इमेज हमारा कहां मिलेगा, इमेज जो मिलेगा हमारा वो इंफिनिटी में होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज जाके कहां पर मिलेगा हमको पता नहीं, है ना, इस बोर्ड पे उसको दिखाना भी संभव नहीं है ना, इस बोर्ड पे उसको दिखाना संभव भी नहीं है और कहां जाकर मिलेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है ना। लेकिन ये जो लाइट रे है वो जहां भी जाकर मिलेगा एक बहुत ही बड़ा इमेज बनाएगा, देखिए, है ना। ये धीरे धीरे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर डाउनवर्ड बढ़ता जा रहा है। इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक डायरेक्शन में बढ़ाएं और इस पैरेलल रेज को जो है इस डायरेक्शन में बढ़ाते चले तो वो कितना बड़ा इमेज बनाएगा वो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो कुछ इमेज का फॉर्मेशन इसमें ऐसा होगा। अच्छा, जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, बता सकते हैं क्या? यहां पर देखिए अपीयर्स टू भी मीट भी नहीं हो रहा है ना, और जो है ये रेज कहीं कट भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ये जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, वो बनेगा जो है इमेज एट इंफिनिटी, है ना। इमेज बनेगा कहां, इमेज एट इंफिनिटी, है ना। इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा,
देखिए ये लाइट रेज जो है ना नीचे की ओर जा रहा है और ये प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है, तो बी पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का टेल है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा, लेकिन जो उसका हेड है वो देखिए नीचे चला जाएगा, है ना, तो वो उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा। और यहां पर अपीयर्स टू मीट वाला भी जो फॉर्मूला नहीं है, तो ये जो भी बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, है ना, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, है ना, इरेक्ट इमेज नहीं बनेगा यहां पे, है ना, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पॉइंट बी जो है टेल पार्ट है ऑब्जेक्ट का वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा, लेकिन जो उसका हेड पार्ट है वो क्या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, तो देखिए उल्टा बन जाएगा, है ना, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और जो इमेज बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा, हाईली मैग्निफाइड होगा, हाईली मैग्निफाइड होगा। जो इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा होगा साइज में, है ना। तो जब हम कनकेव मिरर के फोकस में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज हमारा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो इमेज जो है इन्फिनिटी में बन रहा है, वो इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है, ऐसा टाइप का हमको इमेज मिलने वाला है। तो हम लोग देखें कि कनकेव मिरर के फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको किस तरह का इमेज मिलता है ना। तो अब जो है हम लोग जानना चाहेंगे कि इस कनकेव मिरर का हम लोग का डे टू डे लाइफ में कहां पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना। तो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में इस कनकेव मिरर का भी इस्तेमाल है ना। कैसा इस्तेमाल है कनकेव मिरर का, आइए उसको थोड़ा हम देखते हैं एक रे डायग्राम के, उसको भी एक रे डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। मान लीजिए जो हम लोग घर में टॉर्च यूज करते हैं ना, वो टॉर्च का जो है ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि टॉर्च के जो है अंदर लगा हुआ रहता है व्हाइट कलर का, सिल्वर कलर का जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां पर इसका बल्ब लगा हुआ होता है इस पोजीशन में, है ना। तो उस बल्ब को जो है इसके इस रिफ्लेक्टर के फोकस पे रखा जाता है ना। इस रिफ्लेक्टर के जो है वो फोकस के पॉइंट पे जो है बल्ब को सेट किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, तो देखिए जो भी लाइट रेज है ना, जो भी लाइट रेज यहां से इस फोकस से होकर इस पर पड़ेगा, है ना, इस रिफ्लेक्टर पर पड़ेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या बन जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोगों को टॉर्च के हेल्प से क्या होता है, जब हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो हमको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है दिखता है, बहुत दूर तक अंधेरे में वो जो है लाइट जाता है। और इसका इस रिफ्लेक्टर का यूज और भी जगह है, कहां पर, हम लोग जो बाइक चलाते हैं, हम लोग जो कार चलाते हैं, उसके हेडलाइट्स पर भी इस तरह का रिफ्लेक्टर्स का यूज होता है। और वो रिफ्लेक्टर्स के अंदर जो है बल्ब को फोकस वाले पॉइंट पे जो है फिट किया जाता है, ताकि जो भी लाइट रेज इस रिफ्लेक्टर पर पड़े आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो, वो पैरेलल हो जाए और पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको बहुत दूर तक जो है दिखाई दे, है ना। तो रात के अंधेरे में जब वो लाइट जलता है तो लगता है कि बहुत दूर तक वो जो है लाइट जाता है ना। सर्चिंग लाइट्स में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि माइंस वगैरह में जो वर्कर जाते हैं, है ना, माइंस वगैरह में, तो वो लोग टोपी में जो है एक लाइट लगाते हैं, है ना, लाइट लगाते हैं टोपी में। तो उस टोपी वाला जो लाइट है उस लाइट में भी उसी तरह का रिफ्लेक्टर लगा रहता है, और वो जो है वो रिफ्लेक्टर के अंदर जो बल्ब लगा हुआ होता है वो बल्ब उसके फोकस वाले पॉइंट पे रहता है, जो कि जब जलता है वो तो उसके रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट करने के बाद वो लाइट जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है क्रिएट करता है, बनाता है, और वो दूर तक जो है वो लाइट जाता है, जिससे माइंस वाले लोगों को काम करने में बहुत आसानी होता है ना। और लाइट रेज जो है उसको दूर तक वो जो है नजर आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।